नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज के डिस्कशन में हम करेंगे परचेज प्रोसीजर। मतलब कि परचेज प्रोसीजर है वो जीएफआर 2017 पर आधारित है और आपके एग्जाम में इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस है पूछे जाएंगे, जैसे कि डीसी, एसी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एसओ, एएसओ, ओएस, यूडीसी इन एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस, NCT conducted by UPSC, and limited departmental examinations, limited departmental competitive examinations। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इससे पहले हमने बहुत सारे जीएफआर से रिलेटेड एमसीक्यूज है और 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। परचेज प्रोसीजर क्या होता है, परचेजिंग एंटिटी क्या होती है, बिडर कौन होते हैं, कितने टाइप की बिडिंग प्रोसेस होती है, सारा चैनल पर अवेलेबल है। आप नॉलेज मंडली के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर कंप्लीट प्रोसेस है उसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल ऑथेंटिक वे में मैं आपके लिए कंटेंट अवेलेबल करवा रहा हूं, जो कि दूसरी जगह पर कहीं नहीं मिल सकता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने कंटेंट को ऑथेंटिक अपडेटेड मैनर में प्रिपेयर करिए। आज के डिस्कशन में हम चर्चा करेंगे चैप्टर 6, फॉर्म्स ऑफ सिक्योरिटीज, पेमेंट टर्म्स एंड प्राइस वेरिएशंस। तो क्या होते हैं फॉर्म्स ऑफ सिक्योरिटीज? है मतलब कि जो परचेजिंग एंटिटी है उसको किस तरीके से सुरक्षा मिलती है, पेमेंट किस तरीके से वो कर सकते हैं, और प्राइस वेरिएशंस क्या क्या होते हैं, सारी चीजें आज के डिस्कशन में हम करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, बिल्कुल ऑथेंटिक और अपडेटेड मैनर में यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। प्रोक्योरमेंट प्रोसेस से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस है आपके सिलेबस में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हम चर्चा कर लेते हैं। फॉर्म्स ऑफ सिक्योरिटी का मतलब होता है कि जो परचेजिंग एंटिटी होती है, जो खरीद करने वाला विभाग है, तो खरीद विभाग है वो किस तरीके से अपने आप को सुरक्षा प्रदान करता है। खरीद विभाग है उसके लिए कौन कौन से फॉर्म्स ऑफ सिक्योरिटीज होते हैं, कौन कौन से रूप है जिनसे अपने आप को वो सुरक्षित करता है। तो सबसे पहला टाइप है बिड सिक्योरिटी। बिड सिक्योरिटी के लिए रूल 170 ऑफ जीएफआर 2017 बताया गया है। तो बिड सिक्योरिटी को ईएमडी बोलते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, टू सेफ गार्ड अगेंस्ट ए बिडर्स विड्रॉइंग और अल्टरिंग इट्स his bid during the bid validity period in the case of OTE and GTE tenders। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि अपने आप को सुरक्षित करना है। खरीद विभाग है, मंत्रालय है, उसको सुरक्षित करना है कि वो जो बिडर है वो बिड को विड्रॉ ना कर ले या उसमें कोई बदलाव ना कर ले। जैसे कि ओपन टेंडर इंक्वायरी है, ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी है, तो अपने आप को सुरक्षित करने के लिए यहाँ पर बिड सिक्योरिटी है वो जमा की जाती है। और बिड सिक्योरिटी कितने परसेंट होती है, ये सब चीजें भी हम आगे चर्चा करेंगे। बिड सिक्योरिटी ऑल्सो नोन एज अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, जिसको ईएमडी मैंने यहाँ पर बोला था, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट इज टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बिडर्स along with their bids except from bidders who are exempted from paying bid security। यहाँ ये बात भी याद रखनी है कि कुछ बिडर्स है उनसे बिड सिक्योरिटी है ईएमडी नहीं ली जाती है, एग्जेम्प्ट किए जाते हैं। द अमाउंट ऑफ बिड सिक्योरिटी शुड जनरली बी बिटवीन 2 to 5%। ये भी आपको ध्यान रखना है कि ईएमडी है वो कितनी होती है, 2 से 5% ली जाती है। जो भी खरीद है उसके खरीद वैल्यू की 2 से 5% बिड सिक्योरिटी है वो जमा की जाती है। द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ बिड सिक्योरिटी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट थाउजेंड्स रुपीज as determined by the procuring entity is to be dedicated in the bidding documents। The bid security may be obtained in the form of an account pay demand draft, fixed deposit receipt और बैंकर्स चेक। कौन कौन से रूप में बिड सिक्योरिटी जमा की जा सकती है? सबसे पहले देखिए, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट है, फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट है, या बैंकर्स चेक के द्वारा ये प्राप्त की जा सकती है। हाउएवर इन केस द बिड सिक्योरिटी इज मोर देन ए थ्रेशोल्ड रुपीज 5 लाख, अगर 5 लाख से ज्यादा बिड सिक्योरिटी है, इन केस ऑफ फॉरेन बिडर्स इन जीटी टेंडर्स इट में ऑल्सो बी अलाउड इन द फॉर्म ऑफ बैंक गारंटी। मतलब कि ये बैंक गारंटी के रूप में भी जमा की जा सकती है। तो 4 रूप इसके हो गए, यहाँ पर आप देख लीजिए। बिड सिक्योरिटी है वो सबसे पहले अकाउंट पे ही डिमांड ड्राफ्ट हो सकता है, दूसरा डिपॉजिट रिसिप्ट के द्वारा हो सकता है, तीसरा बैंकर्स चेक के द्वारा हो सकता है, और चौथा बैंक गारंटी के द्वारा भी
किया जा सकता है। तो 4 तरीके से ईएमडी है वो जमा की जा सकती है इन इक्विवेलेंट फॉरेन एक्सचेंज अमाउंट इन केस ऑफ जीटी इश्यूड कन्फर्म्ड फ्रॉम एनी ऑफ द शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक इन इंडिया। तो ये जो बैंक गारंटी है वो किसके द्वारा दी गई है? वो कॉमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया है कि वहां पर शेड्यूल बताया गया है कि इंडियन कॉमर्शियल बैंक है उनके द्वारा ये जारी किए गए हों। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या बात बताई गई है ईएमडी के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो बार बार पूछे जाते हैं, क्वेश्चन है आपके बार बार रिपीट होते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन से पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात निकल के क्या आई कि अपने आप को सुरक्षित बचाने का तरीका है जिसमें ईएमडी है वो, जिससे कि बिडर कोई अपने बात से पलट ना जाए, बदल ना जाए, तो ईएमडी जमा की जाती है। दूसरी बात है कि ईएमडी कितने परसेंट होती है? 2 से 5% होती है जो भी खरीद एंटिटी जितनी अमाउंट होती है, और साथ में ही वो कौन-कौन से रूप में ली जा सकती है? अकाउंट पे ही ड्राफ्ट के द्वारा, फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट के द्वारा, बैंकर्स चेक के द्वारा, और अगर वो जीटी है मतलब ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी कर रहे हैं तो बैंक गारंटी के द्वारा भी यहाँ प्राप्त की जा सकती है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात बताई गई है, द बिड सिक्योरिटी इज नॉर्मली टू रिमेन वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ 45 डेज। मतलब कि 45 दिनों तक बिड सिक्योरिटी है वो वैलिड रहती है। ये भी, इस पर भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। इसके बाद में आप ये देखिए, ये इस तरीके के क्वेश्चंस हैं वो हमें याद रखने हैं, ध्यान करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए यहाँ पर क्या है, इन एक्सेप्शनल केसेस इन प्लेस ऑफ ए बिड सिक्योरिटी प्रोक्योरिंग एंटिटी आफ्टर सीकिंग अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में कंसीडर asking bidder to sign a bid securing declaration accepting that if they withdraw or modify their bids during the period of validity, or if they are awarded the contract and they fail to sign the contract or to submit a performance security before the deadline defined in the request for bids, request for proposals documents, they will be suspended for the period of time specified in the request of bids, request for proposal document from being eligible to submit bids proposals for contracts with the procuring entity। तो यहाँ पर एक्सेप्शन बोला है कि अगर बिड सिक्योरिटी जमा नहीं है तो उसमें उससे डिक्लेरेशन है वो साइन करवा ली जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, इन अप्रोप्रिएट केसेस सबमिशन ऑफ द बिड सिक्योरिटी मे बी वेव्ड with the competent authorities approval, especially in the case of indigenization oblique development tenders, limited tenders and procurements डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर ऑथराइज्ड एजेंट। तो कौन सी सिचुएशन में माफ की जा सकती है बिड सिक्योरिटी है वो माफ की जा सकती है, उससे नहीं ली जाती है? तो इंडिजेनाइजेशन का मतलब है कि जो देसी भारत में जो खरीदी जाने वाली कुटीर उद्योग वगैरह से खरीदी जाने वाली चीजें उनसे माफ किया जा सकता है। डेवलपमेंट टेंडर्स हैं कि वो अभी प्रक्रिया में आए ही है, वो सप्लाई की प्रक्रिया में शामिल ही हुए हैं, तो उनसे भी माफ किया जा सकता है। उनको बढ़ावा देने के लिए जैसे कि स्टार्टअप वगैरह से माफ किया जा सकता है। इसके बाद में लिमिटेड टेंडर में भी माफ होता है क्योंकि लिमिटेड टेंडर में रजिस्टर्ड सप्लायर्स है वो पार्टिसिपेट करते हैं तो उनसे भी ईएमडी है वो नहीं ली जाती है। एंड प्रोक्योरमेंट डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, अगर आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से खरीद कर रहे हैं तो वहां पर भी ईएमडी नहीं ली जाती है, या ऑथराइज एजेंट से भी ईएमडी है वो नहीं ली जाती है। तो इस तरीके की बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पर बताई गई है क्योंकि इस तरीके के पॉइंट है वो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये बातें समझ लेते हैं कि क्या मतलब होता है। Tenders that are currently registered will also continue to remain registered during the tender validity period with the procuring entity or DGS and DMSEs। यहाँ पर बताए गए हैं कि DGS and DMSE क्या है, ये बात भी बताई गई है। आर exempted from payment of EMD, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि जो रजिस्टर्ड सप्लायर हैं उनको ईएमडी से मुक्त रखा गया है। इंडिजिनस जो सप्लायर हैं, कुटीर उद्योग हैं या जो स्टार्टअप्स हैं उनको
ईएमडी से मुक्त रखा गया है, एमएससीज को भी ईएमडी से एग्जेम्प्ट रखा गया है। तो ये बातें भी हमें ध्यान रखनी है। इन केस द टेंडरर्स फॉल इन दीज कैटेगरीज, द बिडर शुड फर्निश ए सर्टिफिकेट कॉपी ऑफ इट्स वैलिड registration details except for MSCs. This exemption is valid for the trade group and monetary value of for registration only। तो ये बातें बताई गई है। A bidder's bid security will be forfeited if the bidders withdraws or amends its his tender or impairs or derogates from the tender in any respect within the period of validity of the tender, or if the successful bidder fails to furnish the required performance security within the specified period। तो बिड सिक्योरिटी है फॉरफिट कर ली जाएगी। कौन सी सिचुएशन में? वो अगर बिड को विड्रॉ कर लेता है, उसको बिड अलॉटमेंट हो गया है तो बिड को विड्रॉ कर लेता है, तो उसकी बिड जो बिड सिक्योरिटी है वो फॉरफिट हो जाएगी, जब्त कर ली जाएगी। या जो बिडिंग डॉक्यूमेंट में जो इंफॉर्मेशन दी गई थी उनमें वो अमेंडमेंट कर रहा है तो उसकी बिड सिक्योरिटी है जमा हो जाएगी। किस तरीके का कोई बदलाव करता है, परिवर्तन करता है और अपने वादे के खिलाफ कार्रवाई करता है, तो उस स्थिति में बिड को सिक्योरिटी को जब्त कर लिया जाएगा। या वो एक स्पेसिफाइड पीरियड में परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है उसको जमा नहीं करता है तो बिड सिक्योरिटी है वो जब्त कर ली जाएगी और उससे टेंडर जो ऑब्लिगेशंस हैं वो खत्म कर दिए जाएंगे। बिड सिक्योरिटीज ऑफ द अनसक्सेसफुल बिडर्स शुड बी रिटर्न टू देम एट द अर्लीस्ट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द फाइनल बिड वैलिडिटी पीरियड एंड लेटेस्ट बाई 30th day after the award of the contract। bid security should be refunded to the successful bidders on receipt of a performance security। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि बिड सिक्योरिटी है वो अनसक्सेसफुल बिडर हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया परंतु उनको टेंडर अलॉट नहीं हुआ है, उनके लिए निविदा नहीं खुली है, तो वो बिड सिक्योरिटी है वो 30 दिनों के अंदर उनको वापस लौटा दी जाएगी। और जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ है और साथ में अगर उसने सक्सेसफुल बिडर ने परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जमा कर दी है तो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जमा करते ही ईएमडी जो जमा की गई थी वो वापस कर दी जाएगी। तो बहुत अच्छे पॉइंट यहाँ निकल के आए, कैसे उसको फॉरफिट किया जाता है, कितनी वैलिडिटी पीरियड होता है और कितने दिनों के अंदर उसको अनसक्सेसफुल बिडर को लौटा दी जाती है। सक्सेसफुल बिडर को भी परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जमा करते ये बिड सिक्योरिटी है वो वापस कर दी जाएगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। परीक्षा में इसी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर पॉइंट निकाल के बता रहा हूँ कि क्या मतलब होते हैं इनके। दूसरा टाइप है परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, मतलब कि सुरक्षा के जो प्रोक्योरमेंट एंटिटी है उसको सुरक्षा प्रदान करने का दूसरा तरीका है परफॉर्मेंस सिक्योरिटी। इससे पहले हमने बिड सिक्योरिटी पढ़ी, अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं परफॉर्मेंस सिक्योरिटी। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है वो किस में दी गई है? रूल 171 ऑफ जीएफआर 2017 में दी गई है। अगर क्वेश्चन पेपर को बहुत कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाएगा तो रूल भी पूछ सकते हैं। तो रूल ध्यान रखिए कि परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है वो जीएफआर के कौन से रूल में दी गई है। रूल 171 में इसके बारे में बताया गया है और इसका मतलब क्या होता है। जो प्रोक्योरिंग एंटिटी है उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए होता है कि अगर आपने टेंडर अलॉट कर दिया है, निविदा फाइनल हो गई है और वो बीच में छोड़ करके भाग जाए तो उससे सुरक्षा लेने के लिए क्या जमा की जाती है? परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जमा की जाती है। टू एंश्योर द ड्यू परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस बैंक गारंटी पी BG or security deposit SD is to be obtained from the successful bidders awarded the contract। Unlike contracts of works and plants, in case of contracts for goods, the need for the performance security depends on the market conditions and commercial practice for the particular kind of goods। मतलब कि यहाँ पर बहुत क्लियर बताया गया है कि जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है वो सक्सेसफुल बिडर से ली जाती है और इसको एसडीबी बोलते हैं। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी को क्या कहते हैं? एसडीबी कहते हैं। और ये क्या है कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटीज है वो पूर्ण करेगा, इसके लिए सुरक्षा ली जाती है। यहाँ पर क्या बोला है कि ये गुड्स हैं उन पर डिपेंड करता है कि कितनी
परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है वो जमा की जाएगी। कॉमर्शियल प्रैक्टिस है उन पर भी डिपेंड करेगा, और गुड्स के प्रकार हैं, माल के प्रकार हैं, उस पर भी निर्भर करता है। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी शुड बी फॉर एन अमाउंट ऑफ 5 to 10%। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल के आई है कि ईएमडी है वो 2 से 5% थी, परंतु परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है वो 5 से 10% होनी चाहिए। जितनी भी खरीद की जाएगी, माल की खरीद की जाएगी, तो टोटल वैल्यू का 5 से 10% है वो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के रूप में, एसडी के रूप में जमा किया जाएगा। तो यहाँ पर बताया है ऑफ परसेंट ऑफ 5 to 10% of the value of the contract as is specified in the bid documents. Performance security may be furnished in the form of an account payee demand draft, fixed deposit receipt from a commercial bank, bank guarantee issued confirmed from any of the commercial bank in India in an acceptable form, safeguarding the purchaser interest in all respect। तो 5 से 10% परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है वो किस किस रूप में जमा की जा सकती है। सबसे पहला है अकाउंट पे ही डिमांड ड्राफ्ट होगा, मतलब डीडी के द्वारा। इसके साथ में फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट है उसके द्वारा भी, एफडी के द्वारा भी ली जा सकती है। साथ में बैंक गारंटी के द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है, परंतु यहाँ पर क्या होना चाहिए, कॉमर्शियल बैंक के द्वारा ये जारी किए गए हों। तो इस तरीके से ये बताया गया है। इसके बाद में इन केस ऑफ जीटी टेंडर्स द परफॉर्मेंस सिक्योरिटी शुड बी इन द सेम करेंसी एज द कॉन्ट्रैक्ट एंड मस्ट कंफर्म टू यूनिफॉर्म रूल्स फॉर डिमांडिंग डिमांड गारंटी यूआरडीजी एंड इंटरनेशनल कन्वेंशन रेगुलेटिंग इंटरनेशनल सिक्योरिटीज। तो यहाँ पर अगर जीटी है, ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी है, तो वहाँ पर परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है वो सेम जो करेंसी होगी, जिस करेंसी में टेंडर लाइबिलिटीज हैं आगे बढ़ेंगी, उस हिसाब से जमा की जाएगी। इंडियन रुपीज के बारे में यहाँ बताया गया है, फॉरेन एक्सचेंज के द्वारा इंडियन रुपीज में उसको जमा किया हो जाएगा एसडी को। तो यहाँ पर बहुत डिटेल में चीजें हैं वो चल करके आ रही हैं, बहुत अच्छा सा यहाँ पर परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के बारे में बताया गया है। जीटी टेंडर्स द परफॉर्मेंस सिक्योरिटी शुड बी इन द सेम करेंसी एज द कॉन्ट्रैक्ट एंड मस्ट कंफर्म टू यूनिफॉर्म रूल्स फॉर demand guarantee URDG 758 an international convention regulating international securities. Unlike procurement of works, in procurement of goods the concept of taking part of performance guarantee as money retained from first or progressive bills of the supplier is not acceptable. Submission of performance security is not necessary for a contract value up to rupees 1 lakh। ये बहुत बात अच्छी बात निकली है। अगर परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है वो 1 लाख से 1 लाख तक की जो खरीद होती है, वहां पर परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जमा नहीं की जाती है। कोई परफॉर्मेंस या एसडी नहीं ली जाएगी, क्योंकि वहां पर खरीद है वो 1 लाख तक की हो रही है। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी इज टू बी फर्निश्ड बाई ए स्पेसिफाइड डेट, जनरली 14th डे आफ्टर नोटिफिकेशन ऑफ द अवार्ड। मतलब कि निविदा आवंटित हो गई है तो वहां पर 14 दिन के अंदर उसको जमा करना होगा। एंड इट शुड रिमेन वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ 60 days। वो 60 दिनों तक वैलिड रहेगा, बियॉन्ड द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ ऑल कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन ऑफ द सप्लायर इंक्लूडिंग वारंटी ऑब्लिगेशंस। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि क्या क्या चीजें चर्चा हो गई हैं। जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है, एसडी है, वो 5 से 10% होती है, ये इम्पोर्टेंट बात आई। साथ में ही 14 दिन के अंदर अंदर उसको जमा करना होगा। जब टेंडर अलॉट हो गया तो 14 दिनों के अंदर उसको जमा करना होगा। और पूरी टेंडर लाइबिलिटीज हैं, सारे ऑब्लिगेशंस कंप्लीट हो गए हैं, मतलब टेंडर प्रक्रिया कंप्लीट हो गई है, माल की सप्लाई उसने कर दी है। तो ये एसडी है वो कितने दिन के अंदर वापस लौटा दी जाएगी, 60 दिनों के अंदर उसको वापस कर देना होगा प्रोक्योरिंग एंटिटी के द्वारा। एसडी के बारे में और आगे देख लेते हैं। द परफॉर्मेंस सिक्योरिटी विल बी फॉरफिटेड एंड क्रेडिटेड टू द प्रोक्योरिंग एंटिटीज अकाउंट इन द इवेंट ऑफ ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द कॉन्ट्रैक्टर। मतलब कि उसने अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है तो वो फॉरफिट हो जाएगी, एसडी वापस नहीं दी जाएगी, और जो खरीद विभाग है उसके खाते में वो जमा हो जाएगी। It should be refunded to the contracted without interest after he duly performs and completes the contract in all respect, but not later than 60 days
of completion of all such obligations including the warranty under the कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि ये बिना ब्याज के वापस की जाएगी 60 दिनों के अंदर। और जब उसने कॉन्ट्रैक्टर ने सारे कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन पूरे कर लिए हैं तो 60 दिनों के अंदर उसको लौटा दिया जाएगा, वापस कर दिया जाएगा, परंतु कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। Return of bid oblique performance securities should be monitored by the senior officers and delays should be avoided if feasible. The details of these securities may be listed in the e-procurement portal to make the process transparent and visible. यहाँ पर ये बताया गया है कि परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है या बिड सिक्योरिटी है, उसको देखना है कि कितने दिनों में उसको लौटाना है, कितनी लेनी है, किस फॉर्म में लेनी है, तो सीनियर ऑफिसर इस बात को देखेगा। और सामान्य रूप से समय पर उसकी वापस रिटर्न होना जरूरी है। ट्रांसपेरेंसी के लिए उसको पोर्टल पर भी डालना जरूरी हो जाएगा। तो अगला पॉइंट देख लेते हैं, वारंटी बैंक गारंटी क्या होती है। वारंटी बैंक गारंटी तो यहाँ समझ लेते हैं अच्छे से। यहाँ पर जो प्रोक्योरिंग एंटिटी है, खरीद विभाग है, उसको अपने आप को सुरक्षित करना है कि वहां पर उसके साथ में कोई धोखा ना हो जाए, कहीं पर कोई प्रक्रिया अपूर्ण ना रह जाए। तो ये सब चीजों को ध्यान रखने के लिए यहाँ पर गारंटीज है, सिक्योरिटीज है, वो ली जा रही है। In case of works and capital equipment, there is usually a defect liability oblique warranty clause against defects arising from design, material, workmanship, or any omission on part of the vendor oblique contractor during a specified period of months from the date of commissioning or from the date of dispatch in case of goods, whichever is earlier. In such cases, the performance guarantee is to be valid up to 60 days beyond the warranty period. It is normally permissible in such a situation to allow performance guarantee to be valid up to 60 days beyond delivery oblique commissioning period, and the contractor may be allowed to submit a fresh warranty bank guarantee of 10 days, 10% of the value of the goods in the currency of the contract, valid up to 60 days beyond the warranty period. In such cases, the performance guarantee is to be returned only after satisfactory delivery oblique commissioning and receipt of such a warranty bank guarantee in procurement of other than capital equipment goods, and in case of low value capital goods, say up to rupees 1 lakh, वारंटी क्लोज इज नॉट कॉल्ड फॉर। तो बहुत अच्छी बातें यहाँ पर बताई। सबसे पहले हमने ईएमडी पढ़ा कि कोई जो टेंडरर है वो कोई बीच में टेंडर प्रोसेस को बंद ना कर दें या माल की सप्लाई ना दें। जो कॉम्पिटेंट बिडर है वो नहीं आए और बीच में छोड़ के चले जाए, ऐसे ही भर दिया उसने टेंडर फॉर्म, तो उससे बचने के लिए ईएमडी ली जाती है। उसके बाद में टेंडर फाइनल होने के बाद में परफॉर्मेंस सिक्योरिटी ली जाती है, वो भी हम चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पर तीसरे टाइप की जो गारंटी है बैंक गारंटी है। बैंक गारंटी में परफॉर्मेंस गारंटी है। यहाँ पर ये है कि माल की जो सप्लाई की जा रही है वो स्पेसिफिक डिजाइन का होगा, मटेरियल है वो क्वालिटी का होगा, वर्कमैनशिप है या कोई भी जो गारंटी पीरियड है, गारंटी वारंटी से सुरक्षा देने के लिए। ऐसा नहीं है कि माल सप्लाई किया परंतु वो उस लेवल का नहीं था, उस स्पेसिफिकेशन के बाद में भी वो है पूरे सर्विस नहीं दे पाया, गवर्नमेंट को बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो गारंटी वारंटी देनी होगी कि इतने दिनों तक तो कम से कम ये चीजें हैं वो काम करेंगी। तो इसमें भी यहाँ पर दिया गया है कि बैंक गारंटी नहीं दी गई है तो जो भी सप्लायर है उसको 10% गारंटी के रूप में जमा करना होगा। 10% उसको जमा करना होगा और बैंक गारंटी है वो उसको दी जाएगी। और ये जो गारंटी है, बैंक गारंटी है, वो कितने दिनों तक वैलिड होगी। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी की तरह ही 60 दिनों के अंदर अगर वो गारंटी वारंटी पीरियड कंप्लीट हो गया तो 60 दिनों के बाद में जो भी उसने बैंक गारंटी जमा की थी वो क्या हो जाएगी, 60 दिनों के बाद में लौटा दी जाएगी। तो बहुत अच्छी बातें बताई गई हैं। प्रोक्योरिंग एंटिटी है, अपने आप को सुरक्षित करना होगा क्योंकि सरकार के साथ में कोई ठगी करेगा तो वो बच नहीं पाएगा। उससे बचने का बहुत सारे यहाँ पर उपाय बताए गए हैं कि उसको सरकार के साथ में कोई धोखाधड़ी ना हो जाए, इससे बचने के लिए सिक्योरिटीज हैं वो जमा की जाती हैं।
यहाँ पर ये बैंक गारंटी के बारे में बताया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है वो बताया गया है, ये देख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया है। बैंक गारंटी के अलावा चौथा पॉइंट यहाँ आ जाएगा, वेरिफिकेशन ऑफ बैंक गारंटीज। कौन वेरीफाई करेगा? बैंक गारंटीज सबमिटेड बाय द टेंडर्स suppliers as EMD performance securities need to be immediately verified from the issuing bank before acceptance। तो ये बात बताई गई है कि EMD है बैंक गारंटी के रूप में दी गई है, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है वो भी बैंक गारंटी के रूप में दी गई है, या गारंटी बैंक गारंटी है वो बैंक के द्वारा दी गई है, बैंक गारंटी के रूप में दी गई है। तो क्या उस बैंक ने वो गारंटी जारी की है या नहीं की है, ये बात भी आपको वेरीफाई कर लेनी होगी। देयर मे नॉट बी एनी नीड टू गेट द बैंक गारंटी वेटेड फ्रॉम लीगल फाइनेंस अथॉरिटी इफ इट इज इन द स्पेसिफाइड फॉर्मेट। मतलब यहाँ पर कोई लीगल या फाइनेंस अथॉरिटी से वेरीफाई करवाने की जरूरत नहीं है, अगर वो स्पेसिफिक फॉर्मेट में जारी की गई है। गाइडलाइंस फॉर वेरिफिकेशन ऑफ बैंक गारंटीज सबमिटेड बाय द बिडर्स कॉन्ट्रैक्टर्स अगेंस्ट EMD परफॉर्मेंस सिक्योरिटी एडवांस पेमेंट्स एंड फॉर वेरियस अदर पर्पजेज एज फॉलोज। तो कौन कौन से उसमें यहाँ पर पॉइंट बताए गए हैं, ये सबसे पहले देख लेते हैं। बैंक गारंटी सेल बी एज पर द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट, उस फॉर्मेट में होनी चाहिए। सेकेंड, द बैंक गारंटी कंटेन्स द नेम डेजिग्नेशन एंड कोड नंबर ऑफ द बैंक ऑफिसर साइनिंग द गारंटी। जिसने भी वो बैंक गारंटी साइन की है तो बैंक का नेम, कोड और ऑफिसर का नाम, सिग्नेचर, वहाँ सारी चीजें होनी चाहिए। द एड्रेस एंड अदर डिटेल्स इंक्लूडिंग टेलीफोन नंबर ऑफ द कंट्रोलिंग ऑफिसर ऑफ द बैंक और obtained from the branch of the bank issuing the BG, दिस शुड बी इंक्लूडेड इन ऑल बीजी। मतलब ये सब चीजें उसमें शामिल होनी चाहिए, क्योंकि बैंक गारंटी दी गई है, किसी ने फर्जी तो बना करके नहीं दे दिया गया, ये बातें भी हमें ध्यान रखनी है। तो ये सब चीजें हैं वो ध्यान रख करके और सरकार अपने आप को बचा सकती है, सुरक्षित कर सकती है। खरीद एंटिटी है। द कंफर्मेशन फ्रॉम द इश्यूइंग ब्रांच ऑफ द बैंक इज ऑब्टेन इन राइटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राइटिंग में लेना होगा, थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर। द बैंक शुड बी एडवाइज टू कंफर्म द issuance of the BG, specifically quoting the letter of procurement entity on the printed official letterhead of the bank, indicating address and other details including telephone numbers of the bank and the name, designation, code number of the officers confirming the issuance of the BG. 6, pending receipt of confirmation as above. Confirmation can also be obtained with the help of responsible officer at the field office which is close to the issuing branch of the bank, who should personally obtain the confirmation from issuing branch of the bank and forward the confirmation report to the concerned procuring entity। तो यहाँ पर भी ये बात बताई गई है कि ये रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर से वो कंफर्मेशन नहीं हो पाया है तो उसके जो फील्ड ऑफिसर है वो भी कंफर्मेशन के लिए लिखित में जवाब दे सकते हैं कि हाँ ये हमने ही जारी की है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें हैं वो यहाँ पर हो जाती हैं। ये बातें हमें ध्यान रखनी है कि प्रोक्योरिंग एंटिटी है वो किस तरीके से खरीद प्रक्रिया को अपनाती है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। प्रोक्योरिंग एंटिटी अपने आप को सुरक्षित बचाने के लिए पांचवा पॉइंट यहाँ देख लीजिए, सेफ कस्टडी एंड मॉनिटरिंग ऑफ ईएमडीज परफॉर्मेंस सिक्योरिटीज एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब कि सेफ कस्टडी होगी ईएमडी की, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी एसडी की, और दूसरे जो बैंक गारंटी होती है, गारंटी वारंटी होती है, उनके लिए जो परसेंट जमा किए जाते हैं तो उसके लिए सेफ कस्टडी होनी चाहिए। ए सुटेबल मैकेनिज्म फॉर सेफ कस्टडी एंड मॉनिटरिंग ऑफ ईएमडीज एंड परफॉर्मेंस सिक्योरिटीज एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स शुड बी इवॉल्व्ड and implemented by each ministry department. The ministries department shall also make institutional arrangement for taking all necessary action on time for extension or encashment or refund of EMD performance securities as the case may be. Monitoring should also include a monthly review of all bank guarantees and other instruments expiring in next 3 months। ये बात भी ध्यान रखनी है कि हर महीने में ये तैयार कर लेनी है कि किसकी ईएमडी
का जो वैलिडिटी पीरियड है, परफॉर्मेंस वैलिडिटी पीरियड है, बैंक गारंटी वैलिडिटी पीरियड है, अगले 3 महीने में खत्म होने वाला है, तो हर महीने उसको रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो बिडर है उसके अधिकार भी सुरक्षित होने चाहिए, उसको समय पर वापस लौटाना भी ज़रूरी हो जाता है। अलोंग विद द रिव्यू ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द करस्पॉन्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, extension of bank guarantee and other instruments where warranted should be sought immediately and implemented within their validity period. Bank guarantee should never be handed over to the supplier for purpose of extension of validity. ये बैंक गारंटी तो देनी नहीं है, क्योंकि बैंक गारंटी बैंक ने जो बिडर है उसकी तरफ से दी गई है, और ये किसको दी है, वो एंटिटी को दी है, प्रोक्यूरिंग एंटिटी को दी है। तो ये वैलिडिटी पीरियड के अंदर भी सप्लायर को नहीं देनी है, क्योंकि बैंक गारंटी किसके द्वारा, बैंक गारंटी सप्लायर की ओर से दी गई है, तो यहाँ पर उसको लौटाना नहीं है। सच ए सिस्टम ऑफ मॉनिटरिंग ऑफ सिक्योरिटीज एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स में बी कंसिडर्ड टू बी कंप्यूटराइज्ड विद ऑटोमेटिक अलर्ट्स अबाउट लैप्स ऑफ वैलिडिटी एटसेट्रा। तो ऐसा कोई सिस्टम डेवलप कर लिया जाए जिससे कि अलर्ट आ जाए, पहले से ही पता लग जाए कि ये इसकी वैलिडिटी पीरियड है, वो खत्म होने वाला है, ये हमें ऑब्लिगेशंस हैं कंप्लीट करने हैं बिडर के साथ में। तो इस तरीके से जो प्रोक्योरिंग एंटिटी है अपने आप को सेफ बचा सकती है, सेफ गार्ड है, जिसमें ईएमडी, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी और वारंटी बैंक गारंटी है, इसके साथ में ही सेफ कस्टडी के बारे में बताया गया है। 5 पॉइंट आज हमने चर्चा करे चैप्टर 6 के, और चैप्टर 6 है अभी भी बाकी है। आप चैनल पर बने रहिए, और आगे के वीडियोस के लिए, आगे के कंटेंट के लिए नॉलेज मंडली को देखते रहिए। नॉलेज मंडली है वो आपकी तैयारी करवा रहा है, बिल्कुल ऑथेंटिक और अपडेटेड मैनर में कंटेंट है, बिल्कुल रिलायबल है। यहाँ पर आपको उलझाने के लिए, बहकाने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि बिल्कुल क्लियर कट चीजें हैं, अवेलेबल हैं। आप क्वेश्चन पेपर को उठा के देखिए, यही आपके क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे। तो आप चैनल पर बने रहें और अगले वीडियो के लिए इंतजार करें। आज का वीडियो है, अगर आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर करें। आप मुझको फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, नॉलेज मंडली, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।